हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं आपका एजुकेटर राजा यादव आपका अपने यूट्यूब परिवार HWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जल्दी से आप वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ अपने दोस्तों को भी अच्छा नंबर लाने में मदद करिए। क्यों, आपका अच्छा नंबर यह पढ़कर आएगा तो आपके दोस्तों का तो भी पढ़ के आना चाहिए। तो बच्चों, आप ये मत सोचिए कि मैं मेरे दोस्त का मेरे बराबर नंबर आ जाएगा तो वो उसको कुछ हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, कहते नहीं है कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करते हैं, अगर आप किसी को शेयर करते हैं, तो आज आप उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर देंगे, तो कल उम्मीद है वो आपको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेगा। तो प्लीज़ बच्चों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि हर बार पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, मुस्कुराइए बच्चों, प्यारे बच्चों, आज आप मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन परिचय, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही महान कवि रहे हैं, जो कि आइए आज उनके हम जीवन परिचय को पढ़कर उनके सभी महानता को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध शुंघनी प्यारे बच्चों, आपको शुंघनी समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ हम दिख रहे हैं शुंघनी। यहाँ देखिए, दिख रहा होगा, शुंघनी दिख रहा है ना, बस यही है शुंघनी शाहू नामक परिवार। शुंघनी शाहू परिवार यहाँ नामक लिख लीजिएगा, बहुत बेटर पड़ेगा। शुंघनी शाहू नामक यहाँ लिख दीजिए। शुंघनी शाहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू गुलाब राय था। इनके पिताजी का नाम था बाबू देवी प्रसाद वर्मा, तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा बच्चों घर से ही हुई। क्यों? क्योंकि यह भले भी प्रसिद्ध परिवार से थे, अच्छे परिवार से थे, परंतु इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही की। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर रहकर ही हुई, तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, आजकल ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि बच्चों, माता पिता बच्चों को मोबाइल दिलाते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, परंतु बच्चे बुरी लत में पड़ जाते हैं। पबजी हो गया, कई सारे ऐसे गेम हैं जिसमें वो हज़ारों लाखों रुपए गंवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे चक्कर में मत पड़िए बच्चों, जिसमें आपका समय बेकार जाए। आप प्लीज़ मेहनत करिए और हाँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, जिससे उनका भी मोहल्ले में, गांव में, तहसील में, ज़िला में नाम रोशन हो सके। क्योंकि आप अगर आपके पिता जाते रहेंगे रास्ते में, अगर आप अच्छे परसेंट से टॉप 10 में आ जाएंगे, तो वही बहुत से लोग बोलेंगे, वो देखिए टॉपर का पिता जा रहा है, वो देखिए इन्हीं का बेटा टॉप किया था आपकी बार यूपी बोर्ड में। तो बच्चों, कैसे लगेगा आपको पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो, और हम मतलब किस दिन के लिए हमारे माता पिता ने ऐसे पढ़ाया, हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, तो इसी दिन के लिए ना बच्चों। तो आप प्लीज़ मेहनत करिए, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ज़्यादा दूर नहीं बचा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो स्वाध्याय से ही इन्होंने घर पे बैठकर ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया। जैसे कि इन्होंने कई सारे विषयों का अध्ययन किया, साथ ही इतिहास, दर्शन आदि का श्रेष्ठ ज्ञान था इन्हें। मतलब कह सकते हैं इन्हें श्रेष्ठ ज्ञान किसका भी था, तो इतिहास का भी श्रेष्ठ ज्ञान हो चुका था।
माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात इनके माता पिता के और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के पश्चात ही क्या हुआ था, पूरा परिवार का जो उत्तरदायित्व यानी कर्तव्य था इन पर आ गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो माता पिता और भाई की मृत्यु के बाद पूरे परिवार का दायित्व किस पे आ गया था, तो पूरे परिवार का दायित्व बच्चों इन्हीं पर आ गया था। तो दायित्व संभाला ही था, मतलब पूरे परिवार का दायित्व संभाला ही था। अब देखिए इन पे क्या होता है। देखिए माता पिता के मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था बच्चों, इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। देखिए यहाँ देखिए, पहले यहाँ से देख लीजिए फिर से। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था में इनकी जो भाभी थी, इनके भाई का नाम क्या नाम था, शंभुनाथ। क्या नाम था, शंभुनाथ था। तो शंभुनाथ की पत्नी कौन है, इनकी भाभी हुई। तो इनकी भाभी तथा और जो इनकी भाभी की भी मृत्यु हो गई। और कुछ दिन के पश्चात इनकी मतलब कह सकते हैं दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया था। दूसरी पत्नी का भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा बच्चों। देखिए इनके घर में एक के बाद कई सारे जाने चली गई और यह क्या हुए, तो यह कह सकते हैं अंदर ही अंदर टूट गए। और बच्चों इनकी भाभी का भी देहांत हो गया था, इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, फलता मतलब कह सकते हैं फलस्वरूप वैभव के पालने में झूलता इनका पूरा परिवार ऋण के बोझ में, मतलब कह सकते हैं ऋण के बोझ में दब गया। इन्होंने जितना इनका घर मतलब कह सकते हैं घर खेत था, इन्होंने अपनी पत्नी, अपनी भाभी, माँ बाप, भाई के दवा दरमत में लगाने के लिए सब गिरवी रख दिया था। सब कुछ मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने बेच डाला और गिरवी रख दिया था, जिसके कारण यह ऋण न चुका पाने के कारण इनका पूरा सारा कुछ ऋण के बोझ में दब गए थे। प्रसाद जी ने जीवन भर कठिन परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष किया। अंततः इनकी शरीर जर्जर हो गई, अर्थात कह सकते हैं इनको भी एक रोग हो गया, बहुत खतरनाक रोग हो गया। कौन सा रोग, तो और ये भी क्षय रोग। देखिए बच्चों क्षय रोग आपको उम्मीद है पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें क्षय रोग नहीं पता है, हम आपको बता देंगे। क्षय रोग के शिकार हो गए। इनका तंबाकू का जो व्यापार था, जो इनका जो तंबाकू का बिजनेस था, वो क्या था, कारोबार था, यह भी सब क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो इन्होंने हार नहीं मानी, जो कारोबार भी बंद हो गया, इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी आ गया, परंतु ये सब देखते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी। अंततः यह अंत तक संघर्ष करते रहे, अपने परिवार को ऋण ग्रसित से हटाने के लिए बहुत प्रयास करते रहे। और इन्होंने अनेक कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास आदि की रचना की। और बच्चों सुनिए, सबसे दुखद खबर आ गई, क्या, जिन्होंने अनेक कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास की रचना की और कह सकते इनकी रचना की। और बच्चों यही करते हुए उन्हें सन 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को ही उनका स्वर्गवास हो गया। कह सकते सन 1937 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। क्या होगी प्यारे बच्चों, सन 1937 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी बहुत सारी रचना है, जैसे हो गया तितली हो गया, इरावती हो गया, कंकाल हो गया। अब बहुत सारी रचनाएं बच्चों इनकी भरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छे कवि थे। इन्होंने जो इतिहास साहित्य था, अकेले ही भार कमाल संभाल रखी थी पूरे इतिहास साहित्य का। ठीक है बच्चों, अब आज देखिए जीवन परिचय हमारा हो गया। ठीक है, हमारा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 4 नंबर आपका 5 नंबर जितने नंबर का आता है क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों
आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही निरंतर वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाएगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बच्चों, हाँ, शेयर अवश्य करें, क्योंकि अभी हमें आपके शेयर की आवश्यकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।